स्वागत है आपका चैनल जॉब डिटेक्टर पे। आज हम फिर से लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन वीके मेहता बुक से, जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में आ रहा है आरबी में, जैसे कि देखेंगे आप आने वाला है, पहले भी आया, एसएससी में भी आया हुआ है। तो आज उसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एम्पियर आवर इज़ द यूनिट ऑफ एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ करंट है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पावर और एनर्जी है। पावर तो होगा नहीं, एम्पियर आवर एनर्जी भी होगा नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट तो होता नहीं है कुछ। तो बचा एक हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम at 50 degree Celsius and 6 ohm at 100 degree Celsius. What is its resistance at 0 degree Celsius? तो नॉर्मली आप फॉर्मूला जानते ही है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये फार्मूला जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा और एक फार्मूला इसका होता है, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 माइनस T1। ये दो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, मेनली मतलब कि ये दो फार्मूला। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन कहा गया है कि दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक 5 ओम 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक 6 ओम 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस क्या होगा? तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं अपना, R2 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी डिवाइड बाय R1 इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, यहाँ T2 होगा या T1 होगा। यहाँ आर नॉट कट जा रहा है, तो हमारा क्या फॉर्मूला बच रहा है? फॉर्मूला बच रहा है हमारा R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T2 बाय R1 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1। तो यहाँ पे हम R2 का वैल्यू दिया हुआ है, R2 का वैल्यू जो कि दिया हुआ है 5/5 दिया हुआ है। R2 का वैल्यू हमारा, R2 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, R2 का वैल्यू 6, R1 का वैल्यू 5। 1 प्लस अल्फ़ा नॉट निकालना है हमको अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि अल्फ़ा नॉट निकल जाएगा तो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे भी निकल जाएगा। और अल्फ़ा नॉट यहाँ पे क्या पे है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो चीज़ है। तो टेम्परेचर कितना है R2 में? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, फिर टेम्परेचर कितना है? 50। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, 6 प्लस 300 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फ़ा नॉट। तो अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा? यहाँ से अब हमारा होगा 6 प्लस 300 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 5 प्लस 500 अल्फ़ा नॉट, 500 अल्फ़ा नॉट। अब हम लोग इधर 6 को 5 6 दोनों सेम को एक जगह ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 200 अल्फ़ा नॉट। तो अल्फ़ा नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? अल्फ़ा नॉट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/200।
1/200 जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फ़ा नॉट का वैल्यू अब हमारा 1/200 आ गया। याद रखिएगा आप लोग, अल्फ़ा नॉट का वैल्यू जो है, अल्फ़ा नॉट का वैल्यू हम लोग का आया है 1/200। 1/200। तो अब देखिए, अब हम लोग किसी पे भी पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तब हम लोग जैसे कि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर आर टी इक्वल टू आर नॉट 1+α0 टी। यहाँ आर नॉट हमें निकालना है, R0 मतलब कि R0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आर नॉट ये निकालना है हमको। आर टी हम लोग को मान चलिए हम लोग 5 वाला ले लेते हैं, तो 5 लिए। आर नॉट हम लोग को निकालना है जो कि R0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 प्लस हमारा अल्फ़ा नॉट कितना आया था 1/200, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 5 डिग्री ओम पे 50 डिग्री सेल्सियस इंटू 50, तो 50 और ये कटा 4 बच गया, तो हमारा हो जाएगा 4 + 1 5/4, 5/4 हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू आर नॉट 5/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आर नॉट इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 20/5 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर 4 देखना है हम कौन सा ऑप्शन में हमारा 4 है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ऑप्शन डी में हमारा 4 आंसर है। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है बस और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फिगर 1.16 shows the temperature resistance graph of a conductor, the value of अल्फ़ा नॉट। अब इस ग्राफ को देखना है। इस ग्राफ में दो टेम्परेचर दिया हुआ है, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 550 ओम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री पे दिया हुआ है 40 ओम। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा नॉट निकालना है। तो अल्फ़ा नॉट निकालने के लिए हम लोग को सिंपल इसमें फॉर्मूला पे पुट करना, कुछ इसमें कुछ अलग ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम लोग जैसे कि देख सकते हैं आर टी इक्वल टू आर नॉट 1+α0 टी। ठीक है, फॉर्मूला ये रहेगा हम लोग का। अब देखिए आर टी जो हो जाएगा 50 है, 50 ओम है, 50 ओम है आर टी हमारा। ठीक है, आर नॉट तो हमको निकालना है, आर नॉट को निकालना है हमको। ठीक है, इस तरह पुट कर देंगे 1+α0। अब यहाँ पे देखना है अल्फ़ा नॉट। अच्छा, हमें निकालना क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें निकालना अल्फ़ा नॉट है, तो तो यहाँ पे आर टी जो है हमारा 50 ओम है, सॉरी आर नॉट 40 है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रेजिस्टेंस जो है 40 है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रेजिस्टेंस जो है 40 है। तो 50 इक्वल टू आर टी का वैल्यू 50 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 40 है रेजिस्टेंस, 1+α0 टी जो कि मान चलिए T2 - T1 करें तो 50 - 0 क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो यहाँ 50 पुट कर दिए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आगे बढ़ते हैं। तो 40 को हम इधर अगर 40 को इधर ले आते हैं तो 5/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, 1+50α0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आपको समझ आ रहा है अच्छे से। अब 1 को इस साइड लेफ्ट की ओर लेके चलते हैं। 1 को अगर लेफ्ट की ओर लेके चलते हैं तो 5/4 -1 = 50α0। तो हमारा हो जाएगा 1/4, 50 को नीचे लेके आएंगे इंटू 50 इक्वल टू अल्फ़ा नॉट। तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/200। अब देखना है हमें 1/200 कहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 1/200 कहाँ दिया हुआ है, अच्छा पॉइंट में दिया हुआ है, तो 1/200 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और 200 को अगर 1 से डिवाइड देते हैं तो डिसिमल देंगे, एक जीरो आएगा, एक जीरो देंगे, एक जीरो, फिर एक जीरो, एक जीरो, 3 0 5, मतलब कि 0.005। तब देखना
पहला ऑप्शन हम लोग का जो कि 0.005 है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्फ़ा 50 निकालना। अल्फ़ा 50 निकालना सिंपल फार्मूला पे आपको सिर्फ पुट करते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा फिर गलती हो जाएगा। सिंपल फार्मूला पुट कीजिए R2 इक्वल टू R1। ये फार्मूला भी लगा सकते हो, वो फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सेम आएगा। T2 माइनस T1। अब R2 मान चलिए हम 50 को माने हुए हैं, तो 50 को अगर मानते हैं हम, R1 जो है हमारा कितना है 40 है, और फिर 1 प्लस अल्फ़ा नॉट अभी हमारा आया 0.005 इंटू T2 माइनस T1 50 होगा, जो कि यहाँ से फिर से 5/4 कर देते हैं हम लोग, इधर लेके 5/4, और यहाँ पे पॉइंट अगर हटाते हैं हम तो 1 2 3 3 जीरो आएगा, ठीक है। 1 0 कटा, 5 2 जा 10 20 5 4 1/4, 4 प्लस 1 5/4, 5/4 आ रहा है। अच्छा अल्फ़ा 50, सॉरी, एक मिस्टेक हो गया मेरे से। अल्फ़ा 50 निकालना है हमको। अल्फ़ा 50 निकालने के लिए हमको अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि है अल्फ़ा 50 के लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं आपको, याद रखिएगा। अल्फ़ा टी इक्वल टू अल्फ़ा नॉट बाय 1 प्लस अल्फ़ा नॉट टी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अल्फ़ा 50 निकालना, अल्फ़ा टी जहाँ भी नॉट दिया हुआ वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को डिनोट करता है, समझ जाइए। तो यहाँ पे हमको अल्फ़ा 50 निकालना है, तो अल्फ़ा 50 निकालना है। अल्फ़ा 50 इक्वल टू अल्फ़ा नॉट, जो कि हमारा आया था 0.05 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.005 इंटू कितना टेम्परेचर था हमारा 50। तो इसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा 0.055, 1 प्लस यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो 1 2 3 3 जीरो, 1 0 कटा, 5 5 4 बार में, 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5/4, तो यहाँ ऊपर 4 चल जाएगा, यहाँ नीचे 5 आ जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं तो समझने का खुद से कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा सिंपल है। 000 3 है पॉइंट के बाद, तो ये 5 और ये 5 कटा, 1000 बचा, 1000 बचा। अब 1000 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, 4 से 1000, 4 और ये 1000, 4000 से कटेगा तो 4 2 जा 8 20 1/250 आ रहा है, 1/250 आ रहा है हमारा। तो 1/250 हमको ऑप्शन में देखना है, तो 1/250 हमारा हो जाएगा 0.004 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ये आंसर हमारा। तो ये था हमारा 49 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमको अल्फ़ा नॉट निकालना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है हमारा। इसके लिए सिंपल फार्मूला हमारा एक आता है, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू स्लोप बाय आर नॉट। अल्फ़ा नॉट निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला रहता है स्लोप बाय आर नॉट। यहाँ पे स्लोप जो दिया हुआ है, स्लोप को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू tan थीटा बाय आर नॉट। यहाँ पे tan थीटा बाय आर नॉट, तो यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री। तो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू tan 45 डिग्री, एंगल जो है 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो 45 डिग्री। अब आर नॉट, आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को डिनोट करता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना दिया गया 30 ओम। अब tan 45 का वैल्यू बैठाइए, tan 45 का वैल्यू होता है 1
1/30। तो हम लोग देखते हैं 1/30 इसका आंसर है क्या। ये रहा हमारा ऑप्शन 1/30, ये हो गया सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। वैल्यू ऑफ R40। अब देखिए वैल्यू ऑफ R40 निकालना इस जगह पे R40 का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ हम जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला R40 इक्वल टू RG0 1 प्लस अल्फा नॉट टी। R40 नहीं दिया हुआ है, R0 दिया हुआ है 30। 1 प्लस अल्फा नॉट निकाले हम लोग अभी 1/30 इंटू कितना पे टेम्परेचर निकालना है 40 पे। तो ये रहा। और अभी देखते हैं तो 1/40 0 कटा 4/3 हुआ, 3 आ जाएगा 7/3। 30 इंटू 7/3 हो जाएगा। 30 इंटू 7/3 3 10 जा मतलब कि 70 हम लोग का ऑप्शन देखते हैं 70 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं। और ये पहला नंबर ऑप्शन सही होगा हमारा। तो ध्यान दे रहे हैं आप लोग, फॉर्मूला पे सारा कुछ बेस है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग 52 53 54 55 तक कर ही लेंगे, क्योंकि सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम टाइप से किया गया है। सेम फॉर्मूला में बैठाइए आप, वैसा पुट कीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 56 को देखते हैं। अलग अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा समय भी नहीं है हमारे पास, तो जल्दी जितना समय है उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा कुछ। 19 दिन बचा हुआ है आज मिला के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए फिलामेंट of an electric lamp in 1 hour when the current through the filament is 0.32। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया गया, टाइम दिया गया, हमारा टाइम दिया गया 1 आवर। 1 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। और क्या दिया गया, करंट दिया हो गया करंट दिया गया 0.32 एम्पियर। ठीक है। तो हमें निकालना क्या, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। याद रखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पूछा n निकालना हम लोग को, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग का फॉर्मूला आप जैसे कि जानते हैं I इक्वल टू Q/T। Q को हम लोग n इंटू EV लिख सकते हैं बाय T। तो यहाँ पे हमें n को निकालना है, n को। आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है, टाइम दिया गया है, तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में जैसे पुट करते हैं तो n जो है हमारा निकालना है, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई टाइम कितना दिया गया 3600। करंट हमारा कितना है, करंट हमारा दिया गया है 0.32। तो करंट की जगह 0.32 लिख देते हैं हम, 0.32। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 0.32 इंटू 3600, तो 0.32 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व आप खुद से कर लीजिएगा, हम इतना दूर बताते जा रहे हैं। इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर आपका आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। इसका सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो किस में होता है, आप जानते हैं जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में होता है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में। और पर मेटल में कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता, वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा।
पर नेगेटिव में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है सेमीकंडक्टर कौन सा है। कार्बन है ऑप्शन में, कॉन्स्टेंटन है, कॉपर है, सिल्वर है। सिल्वर जो कि आपका मेटल है तो ये तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। कॉपर भी मेटल है, कॉन्स्टेंटन भी मेटल है। यहाँ पे देखिए कार्बन जो कि सेमीकंडक्टर के ग्रुप का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब सेमीकंडक्टर है। तो इसमें जो है रेजिस्टेंस घटते जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो समझ गए, ऑप्शन 1 जो है इसमें सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए वायर हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज सेड टू बी। जब कंडक्टेंस ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर रहेगा, ये तो कॉमन सी बात है। ऑप्शन 1 सही होगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 59 एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क 2000 वाट 200 वोल्ट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब आप जैसे कि फॉर्मूला जानते ही हैं आप, P इक्वल टू V²/R। तो यहाँ पर हमारा पावर दिया गया, वोल्टेज दिया गया, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, R इक्वल टू V²/P। तो रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। V जो है 200 दिया हुआ है, 200 का स्क्वायर बाय पावर जो कि 2000 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 200 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4 हो जाएगा, और 2000 3 जीरो कटा या 20। तो हमारा 20 ओम जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 20 ओम। ठीक है, इतना दूर समझ गए आप लोग। अब 16 नंबर क्वेश्चन। द करेंट इन अ सर्किट हैविंग constant resistance is tripled. The current in a circuit having constant resistance is tripled, the power increase. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट है पर करंट जो है ट्रिपल हो जा रहा है, तो पावर पे क्या इंक्रीज आएगा। तो आप जैसे कि फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू I², R भी जानते हैं एक फॉर्मूला, और V²/R। तो यहाँ पे करंट ट्रिपल हो रहा है, तो करंट ट्रिपल हो रहा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। सिंपली यहाँ पे आपका आंसर 9 टाइम्स देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। सिंपली सॉल्व हो गया, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल दिमाग लगाना है। इस तरह बेसिक क्वेश्चन आएगा, आपको आराम से बस धैर्य रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। What voltage drop will be there across a 1 kilowatt electric heater whose resistance when hot is 40 ohm। तो यहाँ पे पूछ रहा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा जब रेजिस्टेंस 40 ओम है और उसके अक्रॉस पावर जो है, पावर सप्लाई 1 किलोवाट का हो रहा है। तो जैसे कि आप फॉर्मूला हम बताए थे आपको, P इक्वल टू V²/R होता है, वोल्टेज ड्रॉप स्क्वायर/R। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो सिंपली फार्मूला में पुट करेंगे हम लोग। तो फार्मूला में पुट करेंगे तो V² इक्वल टू P इंटू R। ठीक है, हमारा 1000 इंटू 40, तो 40,000 हो जाएगा। 40,000 हो गया। स्क्वायर रूट यहाँ पे स्क्वायर है तो V इक्वल टू हो जाएगा √40, 1 2 3 40,000। तो स्क्वायर रूट इसका क्या निकलेगा, 200 वोल्ट। तो हमारा 200 वोल्ट ऑप्शन बी में है सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ए रजिस्टर R1 डिसिपेट्स द पावर P व्हेन कनेक्टेड टू ए सर्टेन जनरेटर। जब भी कभी R1 कोई रजिस्टर कनेक्ट रहता है तो उस समय P पावर जनरेट हो रहा है किस जनरेटर। इफ़ रेजिस्टेंस R2 इज पुट इन सीरीज विथ R1, अगर उसी R1 रजिस्टर में एक और रजिस्टर साथ में जोड़ दिया जाए सीरीज में, तब फिर पावर जो डिसिपेट R1 में क्या होगा, घट जाएगा या बढ़ जाएगा या सेम रहेगा, या एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन R1 या R2 पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप जैसे कि जानते हैं कि अगर सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा तो पावर जो हो जाता है हमारा P1 इंटू P2 बाय P1 प्लस P2। ये सीरीज़ के लिए होता है। सीरीज़ में जब जुड़ा रहता है तब पावर, टोटल पावर इक्वल टू P1 इंटू P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2।
अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है हमारा तो सिंपली P1 प्लस P2 हो जाता है पैरेलल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये चीज़ भी जानते हैं इसमें पावर बढ़ता है इसमें पावर घटता है। ये तो आप सीरीज़ और पैरेलल वाला जो रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं उसमें पता चल जाता है। ये जो टोटल पावर रहता है उससे कम आता है, इसमें टोटल पावर से ज़्यादा आता है। इस फॉर्मूले पे टोटल पावर में कम आता है और इस फॉर्मूले पे टोटल पावर से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में जोड़ दिया गया, सीरीज़ में जैसे ही जोड़ दिया गया तो उसका पावर जो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड ओम्स लॉ, देखिए लिक्विड हो चाहे गैस हो सब में ओम्स लॉ जो है फुल्ली ओबे करता है। ये जो है सारी चीज़ पे ओबे करता है, मतलब कि फॉलो करता है ओम्स लॉ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 64 नंबर की ओर। 64 में क्वेश्चन पूछा गया हमारा, दो इलेक्ट्रिक बल्ब है, सेम वोल्टेज है, पावर ऑफ 200 वाट एंड 100 वाट, इफ देयर रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली R1 एंड R2, देन तो दो पावर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1 और R2 दिया हुआ है। तो फिर अब हमको बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो है सही बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते ही है, P इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला तो एक है ही। ठीक है, तो इससे हम लोग R का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो R का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो R1 हमारा हो जाएगा, R1 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा V²/P। वोल्टेज सेम है, तो इलेक्ट्रिक बस सेम वोल्टेज है, ध्यान दीजिएगा। R2 का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P1 होगा, सॉरी, V²/P2। तो R1 और R2, तो हम लोग अगर इसको रेशियो कर देते हैं, अगर हम लोग R1/R2 को रेशियो करते हैं, चलिए R1/R2 या R2/R1 कुछ भी लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V² डिवाइड बाई P1 इंटू P2/V²। वोल्टेज सेम है तो कट जाएगा। अब P2 का वैल्यू देखिए, तो P2 का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 100 वाट, और P1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 200 वाट। तो 100 200 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1। R2 इक्वल टू 2R1 देखना है हमको, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में R2 इक्वल टू 2R1, जो कि हमारा सही आंसर है, जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ए कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है कि हम बताए थे आपको, आर न्यू पहले ही बताए थे, आर न्यू इक्वल टू N² R ओल्ड। ठीक है, तो हमारा जो है एन कितना क्या बोलता है, ये कितना बार हो रहा है 1.10 बार। ठीक है, एन क्योंकि 1/10 में स्ट्रेच किया गया, तो इस सिंपल फार्मूला में इसको 1/10 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। एंड आर ओल्ड जो कि हमारा पुराना वाला दिया गया 10 हो। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.21 आएगा इंटू 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.1। अब देखते 12.1 ऑप्शन में है कि नहीं, 12.1, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। द करेंट वोल्टेज ग्राफ फॉर अ गिवन मेटालिक वायर at two different temperature T1 and T2 shown in figure, then जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें बताना है कि T2 जो है T1 से बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से, या फिर T1 बड़ा है T2 से, या फिर दोनों बराबर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ये बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा वोल्टेज करंट का। तो आप लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल टू V/I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V/I। ठीक है, तो अब हम जैसे कि अगर हम ग्राफ में बनाते भी हैं तो ऐसे 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 करके मान चलिए इसको लेते हैं। ठीक है, ये एक हुआ
और इसको 1 लेते हैं, ठीक है। 2 बन गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज जो T2 में ध्यान दीजिएगा, ये T2 का लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक T2 का है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़्यादा है, वोल्टेज देखिए कितना दूर तक गया है, वोल्टेज ज़्यादा है, मैक्सिमम है, अब करंट मिनिमम है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है, करंट मिनिमम है, तो आर जो है ज़्यादा होगा, आर मैक्स जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस ग्राफ में देखिए T1 को देखिए, T1 में जो है वोल्टेज जो है इससे कम है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है इससे कम है तो वोल्टेज मिनिमम है, और करंट जो है पहले वाला से ज़्यादा है, करंट मैक्सिमम है। तो जब भी नीचे वाला मैक्सिमम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये घट जाएगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे R जो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। तो आप ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मेटल है, देख लीजिए, अगर सेमीकंडक्टर रहता तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता, पर यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में दिखा देते हैं आपको हम, यहाँ पे मेटल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ मेटालिक वायर लिखा है। तो मेटालिक वायर में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो अब हमको देखना रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हमारा T2 में जा रहा है। T2 में देखिए वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज मैक्स है, और करंट मिनिमम है। नीचे वाला अगर कम रहेगा, ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगा। पर वहीं T1 में जैसे कि हमारा ऊपर वाला ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, और करंट मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पे तो घटना है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो यहाँ पे T2 में टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा, और T1 में टेम्परेचर हमारा T2 में रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, T2 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और T1 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो T2 में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टेम्परेचर T2 ही ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर T1 कम होगा। तो T2 टेम्परेचर ज़्यादा है और T1 टेम्परेचर कम है। तो ऑप्शन में देखते हैं, T2 बड़ा है और T1 कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर को। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, सब सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा आराम से धैर्य बनाए रखना है, शांति से थोड़ा सा पढ़ना है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1 पॉइंट इतना 6 × 10⁻−19 कूलम पास फ्रॉम अ पॉइंट X टू अ पॉइंट Y इन 0.1 सेकेंड। ये भी सिंपल फॉर्मूला में हमारा n दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻20, चार्ज भी दिया हुआ है, चार्ज 1.6 × 10⁻−19, टाइम भी दिया गया है 0.1। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल है, I = Q/T। Q को हम लोग NE/T लिख सकते हैं। तो बस अब पुट करना हम लोग को, तो I निकालेंगे हम लोग, जैसे कि I निकालेंगे हम लोग, I = N जो है 10⁻20 × 1.6 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 1.6 × 10⁻20 तो 10/1 या 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻2, तो यहाँ पे पॉइंट हटा है 10 आया, 1010 कटा 160 आ रहा है हमारा। अब देखिए 160 ढूंढिए कहाँ है, 160 एम्पियर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 68 क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इफ दे हैव सेम कैपेसिटी में नहीं होगा, पोटेंशियल ये होगा। देखिए करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल जो है हायर और पोटेंशियल में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए नाम दिया गया हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस अगर नहीं होगा तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज भी फ्लो नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन 2 जो है सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ
0.125 ohm at 20 degree Celsius. The temperature coefficient of carbon is minus 0.00005 at 20 degree centigrade. What will be the resistance of electrode at 85 degree Celsius? सिंपल फॉर्मूला में पुट कीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। सिंपल फॉर्मूला में R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमारा है फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए R2 जो है हमारा 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे R85 को निकालना है हम लोग को। R20 पे दिया गया हमारा कितना 0.125। हम बता दे रहे हैं, आगे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 1 यहाँ पे अल्फ़ा नॉट जो है हमारा नेगेटिव में है तो माइनस 0.1235। ठीक है, अब टेम्परेचर क्या है हमारा T2 माइनस 21 85 माइनस 20। अब इसको आप सॉल्व अगर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर, जो कि 0.121 ओम आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of 1.1 meter long 0.4 millimeter diameter having resistance of 4.2 ohm will be। सिंपल फॉर्मूला पुट करना, हम आपको समझा दे रहे कैसे कैसे पुट करना। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब कि रो निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। रो आपका निकालना है, आर जो है आपका दिया गया है 4.2 आर दिया गया है। रो निकालना है, एल भी 1.1 मीटर दिया गया है। और एरिया देखिए, एरिया में यहाँ पे डायमीटर दिया गया, तो एरिया का फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, तो आर निकालने के लिए डायमीटर से आर निकालना हम लोग को, तो आर इक्वल टू डी बाय 2। तो अगर 0.4 मिलीमीटर को अगर हम लोग से मीटर में चेंज करते हैं, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू 10 पे पावर मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, तो 10 पे पावर -3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 पे पावर -2, 4 इंटू 10 पे पावर -2 हमारा हो जाएगा मीटर में। अब रेडियस को निकालने के लिए डी/2 करते हैं, तो 4 इंटू 10 पे पावर -2 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा रेडियस जो हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाते हैं हम फिर से आपको। तो रो निकालना है हमको, आर है दिया गया हमारा 4.2, ऊपर में एरिया आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर, आर जो कि हमारा 2 इंटू 10 पे पावर -2 आया था, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल 1.1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर, जो कि आपका हो जाएगा लगभग ऐसे 47.95 आ रहा है। 47.95 इंटू 10 पे पावर -8 ओम मीटर आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, जो कि लगभग सामने है। तो हमारा 70 नंबर का आंसर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग कनेक्टिंग वायर। अब नॉर्मल जो कनेक्टिंग वायर घर में रहता है, तो वो बेस्ट मटेरियल कौन सा है, यहाँ पे देखना हमको। मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, कॉपर, निक्रोम। तो देखिए, निक्रोम तो हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हीटर वीटर में। कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीन ये सब महंगा हो गया। तो नॉर्मल कनेक्टिंग वायर जो है कॉपर सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि कॉपर का जो है अच्छा कंडक्टिविटी भी है, उसका गुड कॉन्टैक्ट सरफेस भी उसका बहुत अच्छा, और ये सबसे सस्ता है कॉपर वायर। तो हम लोग कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर के लिए बेस्ट मटेरियल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, अब हम पहले ही बताए थे आपको
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। ये लेंथ और एरिया पे नहीं डिपेंड करता, नेचर और टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, मास है, तो नॉर्मल सी नॉन अबव हो जाएगा क्योंकि ये तीनों चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एम्पियर सेकेंड इज ए यूनिट ऑफ। अब एम्पियर सेकेंड यानी आई टी किसका होता है? क्यू का होता है। क्यू क्या है? चार्ज। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा चार्ज हो जाएगा, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज बाय विच द इनकेंडेंस ऑफ लैम्प डिक्रीज ड्यू टू ड्रॉप ऑफ करंट बाय 3%। तो कितना परसेंटेज ऑफ लैम्प का जो है इस क्या बोलते हैं, चमक, इनकेंडेंस मतलब होता है जो ब्राइटनेस होता है वो कम हो जाएगा अगर करंट में 3% की कमी आती है। तो इसको सिंपली हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पावर भी डिपेंड करता है ब्राइटनेस के लिए, ज़्यादा पावर रहेगा ज़्यादा ब्राइट रहेगा, आई स्क्वायर आर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, इसमें तो हमारा आर कांस्टेंट है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी पी बाई पी इक्वल टू 2 DI/I। ठीक है, इतना दूर तक नॉर्मल आपको समझ आ रहा है? अब देखिए तो आगे हम लोग को जब डिफ्रेंशिएट करें तो डी पी इंटू 100 भी कर सकते हैं इक्वल टू 2DI/I इंटू 100। ठीक है, इतना दूर तक एकदम नॉर्मल समझ में आ गया आपको। अब देखिए डी आई बाई आई मतलब क्या हुआ? चेंज इन करंट। डी आई डिफ्रेंसिएशन तो जानते हैं, चेंज इन करंट। डी आई को हम लोग चेंज इन करंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी आई के जगह हम लोग चेंज इन करंट को पुट करें। चेंज इन करंट कितना है? 3%। 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो पावर में चेंज कितना आ जाएगा? 6% का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 6% देखते हैं। हाँ, पहला नंबर ऑप्शन जो है 6% सही है। चलिए इतना दूर हो गया। अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 75 नंबर क्वेश्चन देखो, हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है कलर कोडिंग के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखना है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू कलर कोड येलो, वॉयलेट, ऑरेंज, सिल्वर। तो पहला आपको कलर कोड याद रखना होगा, आप जानते ही हैं बी 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 रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइट। बी का ये बी जो है आपका ब्लैक है 0, ये ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, फिर हमारा ग्रे 8 और वाइट हो गया 9। तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या, कलर कोड जो है हमारा येलो, वॉयलेट। येलो का क्या है हमारा? येलो का है हमारा 0 1 2 1 2 3 4। येलो का 4 है, 4 ठीक है। वॉयलेट 7 47। ऑरेंज का जो है 3 है, जो कि हमारा 47 के किलो। किलो को हम लोग 3 से डिनोट करते हैं, 3 होता है उसमें 0, तो 3 ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो है सही है। 75 नंबर का हमारा ऑप्शन 1 जो है सही है। यहाँ पे कलर कोडिंग बस आपको याद रखना है, सिंपली आपका हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कलर कोडिंग बस याद रखिएगा। अब 76 जैसे आई क्वेश्चन देते 76, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू कलर कोड ब्राउन, ब्लैक, रेड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड है। ब्राउन को 1 होता है, 0 होता है, और रेड को हम लोग 10 के पावर 2 से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 1 1 3 0 हो गया। तो इसको 1 किलो ओम भी लग सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन में सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, टू रेजिस्टर्स ए एंड बी हैव रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली विथ आर ए जो है आर बी से कम है। द रेजिस्टिविटी ऑफ देयर मटेरियल आर रो ए एंड रो बी। देन रो बी ज़्यादा, रो ए ज़्यादा रहेगा रो बी से, रो ए रो बी बराबर रहेगा, रो ए
कम रहेगा रो बी से। तो देखिए हम जैसे कि बताए थे, रेसिस्टिविटी जो है रो, वो ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना लेंथ ना एरिया, तो वो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे वो चीज़ के बारे में तो कुछ बताया गया ही नहीं है, तो सिंपली हम लोग उसके बिना हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि रो ए बी से कम होगा या ज़्यादा होगा या बराबर होगा। तो सिंपली हमारा इन्फॉर्मेशन जो है कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। As the temperature of metallic resistor is increased, the product of its resistivity and conductivity। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, टेम्परेचर अगर मेटेलिक का बढ़ रहा हो तो प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 बाय रेसिस्टिविटी होता है फॉर्मूला। तो कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये हमेशा 1 रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे टेम्परेचर घटे बढ़े कुछ भी हो, ये 1 ही रहेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर थर्ड। अब 79 नंबर देखते हैं। रेजिस्टर डेवलप 400 जूल of thermal energy in 10 seconds when a current of 2 ampere is passed through it. The resistance of a resistor is। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या हमारा दिया गया है। वर्क डन दिया गया है 400 जूल, ठीक है। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, ठीक है। करंट दिया गया है 2 एम्पियर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आई और टी दिया गया, क्यू निकल जाएगा हमारा, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होगा। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, तो 20 आ जाएगा हमारा, 20 कूलम आ गया। तो अब आप जैसे कि जानते हैं 20 कूलम आ गया, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला एक होता है। तो W हमारा दिया गया था 400 और Q हमारा निकला 20, तो V का V हमारा निकल जाएगा, 0 कट जाएगा, 20 आ गया। वोल्टेज हमारा, वोल्टेज 20 आया हमारा, वोल्टेज जो है 20 है और करंट जो है 2 एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, तो R हो जाएगा V बाय आई, मतलब कि 20/2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाय आई इक्वल टू हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 10 ओम। 10 ओम ऑप्शन में देखिए कहाँ है, पहला नंबर 10 ओम। तो सिंपली ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 80 नंबर सॉरी, हाँ 81। द रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। ह्यूमन बॉडी में जो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रटने वाला चीज़ है, 1000 ओम ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। अब याद रखिएगा, इसको भी रटने वाला एकदम याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो किससे बना था, टंगस्टन से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज हायर देन इट्स कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ फिलामेंट। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं फिलामेंट का हमेशा टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है। इसी कारण से जो है जब भी फिलामेंट हॉट रहता है तो उसमें जो है रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा रहता है, और जैसे ही ठंडा होता है उसका रेजिस्टेंस जो है कम होता है, जिससे कि हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट इसलिए 0 होता है हमारा। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। अब 84 नंबर की ओर हम लोग आते हैं। 84 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ए निक्रोम वायर यूज्ड एज हीटर कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर फॉर हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पे पावर दिया गया है आपको 1000 वॉट जो कि 1 किलोवाट है, और हमारा वोल्टेज दिया गया है 200 वोल्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे, R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी होगा। वी स्क्वायर बाई पी पे फॉर्मूला पुट करेंगे, वी जो है 200, तो 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो 30 कट गया, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है 40 हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 40। R इक्वल टू 40 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ए निक्रोम वायर हैज़ एज अ हीटर कॉइल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में जो 2 ओम
1 मीटर कॉइल में जो है 2 ओम रेजिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कितना ओम रेजिस्टेंस है, 40 ओम रेजिस्टेंस है। तो सिंपली 2 से डिवाइड दे देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो हमारा 20 मीटर जो है ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 20 मीटर कहाँ है, थर्ड नंबर 20 मीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, 1 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट ऑफ अ करंट 1 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द कंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, R इक्वल टू वी बाई आई। ठीक है, R जो है हमारा निकल जाएगा 1/1 10⁻⁻6। ये हमारा R निकल गया 1/10⁻⁻6। करंट जो है 1 माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर को हम लोग 10⁻⁻6 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना कंडक्टेंस। तो G इक्वल टू होता है 1/R। तो यहाँ पे जो है हम 1/R, यहाँ पे 1/1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, ये पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइक्रो मोह। तो 1 माइक्रो मोह हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 माइक्रो मोह। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।